अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो एक टॉपिक बचा हुआ था ना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस प्रकार से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हमें केवल इसी चीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस प्रकार से एनिमल्स में वेसल्स हुआ करते थे, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, ब्लड वेसल्स, तो इसी प्रकार से प्लांट्स में भी वेसल्स हैं। प्लांट्स में भी वेसल्स हैं। तो ये वेसल्स किससे बनी हुई है? ये वेसल्स बनी हुई है, या तो ऐसा बोले कि मेड अप ऑफ, प्लांट्स की वेसल्स बनी हुई है वैस्कुलर टिश्यूज से। किससे बनी हुई है? वैस्कुलर टिश्यूज से बनी हुई है। कौन कौन सी वेसल्स होती है ये? नाम भी हम लोग देख लेते हैं। पहला जो आता है वो आता है जाइलम। पहली वेसल्स कौन सी आएगी? जाइलम वेसल। और जो दूसरी वेसल अपनी होगी वो कौन सी होगी? फाइलम। पहली वेसल जाइलम हो गई और दूसरी वेसल फाइलम हो गई। जाइलम, फाइलम, ये दो प्रकार की वेसल्स होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग जरूर आप सुधार लेना, ऐसा लिखो फाइलम। दो वेसल्स हो गई, एक हो गई जाइलम, दूसरी हो गई फाइलम। अब ये दोनों की वर्किंग क्या सेम है? बिल्कुल नहीं है। दोनों की वर्किंग क्या है? डिफरेंट है। दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, दोनों के अलग अलग काम होते हैं। हम लोग अगर प्लांट्स की बात करें, जिस प्रकार से लीव्स के फंक्शंस अलग होते हैं, उसी प्रकार से रूट्स के फंक्शंस भी अलग होते हैं। हम लोग अगर लीव्स के फंक्शंस की बात करें तो लीव्स क्या काम करेगी? लीव्स काम करती है फूड को प्रिपेयर करने में। किसकी मदद से? उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से। क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से लीव्स क्या काम कर रही है? प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन, फूड को बना रही, खाने को बना रही है। क्यों? वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इस कारण से। दूसरा जो रूट की फंक्शंस होते हैं, रूट की क्या फंक्शंस होगी? रूट्स काम करेगी वाटर और मिनरल्स जो ग्राउंड या सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। वाटर और मिनरल्स ग्राउंड और सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, उसको पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करेगी। कौन? रूट। ये तो हम लोगों ने ओरली बात कर ली। अब जब हम इंटरनली बात करते हैं तो वहां पे जो फूड बन रहा है और यहाँ पे जो रूट ऑफ का फंक्शन है, लीव्स का और रूट का जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन, एब्जॉर्प्शन का काम रूट ने किया, ट्रांसपोर्टेशन का काम कहां से होगा? जाइलम और फाइलम के थ्रू होगा। कैसे होगा? रूट ने जो भी एब्जॉर्ब किया, वाटर और मिनरल्स को रूट ने एब्जॉर्ब किया, रूट ने जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है, उस एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, उन सभी को रूट से लेकर के लीव्स तक पहुंचाने का काम, रूट से लेकर के लीव्स तक पहुंचाने का काम, या फ्रूट्स तक पहुंचाने का काम, फ्लावर्स तक पहुंचाने का काम, इस पूरे बॉडी में, प्लांट्स की पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? जाइलम। जो वेसल है जाइलम, इसमें हम लोग लिख सकते हैं हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water and minerals from root to whole plant body, whole plant body। क्या काम हो रहा है? रूट से वाटर और मिनरल को ले रही है, कौन? जाइलम, और पूरे प्लांट के बॉडी तक पहुंचाने का काम कर रही है। मींस जो रूट ने वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया है वो पूरे बॉडी तक कैसे पहुंच रहा है? रूट ने एब्जॉर्ब किया और जाइलम के थ्रू, जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स रूट से लेकर के पूरे प्लांट के बॉडी तक पहुंच रहे हैं। वो लीव्स हो, ब्रांचेज हो, स्टेम हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, प्लांट का कोई भी पार्ट हो, हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? जाइलम कर रही है। दूसरा आते हैं फाइलम। जाइलम की वर्किंग हम लोगों ने समझ ली। अब दूसरा टॉपिक क्या आता है? फाइलम। फाइलम क्या काम करेगी? तो फाइलम भी यही ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, बट थोड़ा सा अपोजिट है। फाइलम भी सेम एज इट इज ट्रांसपोर्टेशन में ही मदद कर रही है। थोड़ा सा फर्क ये है
ये वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर रही थी और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी। फूड कहां बन रहा है? फूड बन रहा है लीव्स में। फूड बन रहा है लीव्स में, और लीव्स ने जो फूड बनाया है उस फूड को पूरे बॉडी तक पहुंचाने की जरूरत भी होती है। उस फूड को पूरे बॉडी तक पहुंचाने की जरूरत भी होती है। अब ये पहुंचाने का काम भी कोई ना कोई तो करेगा। कोई वहां पे एक सपोर्टर का काम करेगा जो लीव से फूड लेगा और पूरे बॉडी तक पहुंचाएगा। वहां पे ये काम कौन करेगा? वहां पे ये काम फाइलम करती है। कौन करता है? फाइलम। फाइलम क्या काम करेगी? ये रूट और लीव्स दोनों ज्वाइन रहती है। कैसे? लीव से फूड, बना हुआ फूड लेती है और ट्रांसपोर्ट करती है। कहां? रूट तक। मतलब लीव से फूड लेकर के रूट तक पहुंचाने का काम। तो रूट तक पहुंचाने का काम क्या है? प्लांट की पूरे हिस्सों में पहुंचाएगी, ब्रांचेस में भी पहुंचाएगी, सभी जगह पहुंचाएगी। मतलब ये हो गया कि फ्रॉम लीव्स द प्रिपेयर फूड ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइलम टुवर्ड्स द रूट, मींस रूट तक, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा। तो रूट फाइलम क्या काम करेगी? फाइलम के हेल्प में हम लोग यहाँ पे क्या काम करती है? फाइलम किसमें हेल्प करती है? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। किसमें हेल्प कर रही है? फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। कौन? फाइलम। फाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है फ्रॉम लीव्स टू रूट, लीव से लेकर के रूट तक। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि फूड बन रहा है लीव्स में, तो लीव से फूड लिया जा रहा है और कहां पहुंचाया जा रहा है? रूट्स तक। और जाइलम उल्टा काम क्यों करती है? क्योंकि रूट क्या काम कर रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब वहां से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, रूट ने एब्जॉर्ब किया और जाइलम ने क्या किया? उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद की। रूट ने एब्जॉर्ब किया और जाइलम ने उसको क्या किया? ट्रांसपोर्ट करने में मदद की, रूट से लेकर के ऊपर बॉडी तक। इस होल पूरे बॉडी तक, ये लीफ से लेकर के होल पूरे बॉडी तक जाती है, रूट्स तक जाती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसपीरेशन। क्या है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसपीरेशन जनरेट्स अ फोर्स। ट्रांसपीरेशन जनरेट्स अ फोर्स which pulls up water absorbed by the roots. ट्रांसपीरेशन क्या काम कर रहा है? जनरेट्स अ फूड, जनरेट अ फोर्स which pulls up the water which pulls up the water absorbed by the root। रूट ने जो पानी को एब्जॉर्ब किया हुआ उसको खींचने का काम करती है। ऐसी प्रोसेस है जो फोर्स लगाती है। फोर्स कैसी होती है? खींचने का काम कर रही है, बल लगा रही है खींचने के लिए। वो खींचा जा रहा है कहां से? रूट से। जो रूट ने एब्जॉर्ब किया हुआ है वाटर, उसको फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब किया गया है। कहां तक खींचती है? टू रीच द स्टेम एंड लीव्स, स्टेम और लीव्स तक पहुंचाने का काम कर रही है ट्रांसपीरेशन। क्या समझ में आया आप लोग को? अब ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या है? ट्रांसपीरेशन में आखिर होता क्या है? तो जो लीव्स में मॉइस्चर आप लोगों ने देखा होगा, स्टोमेटा के थ्रू वाटर को रिलीज करती है। स्टोमेटा के थ्रू वाटर को रिलीज करती है। कहां? एटमॉस्फेयर में गैसेस एक्सचेंज करती है। स्टोमेटा में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। ये जो एक्सचेंज होता है ये किसमें होता है? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में होता है। किसमें होता है? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ने को मिले, ट्रांसपीरेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है? इवोपरेशन ऑफ वाटर। क्या हो रहा है? इवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा और प्रेजेंट इन द लीव्स। इवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। अब ये क्यों ऐसा होता है? ये होता है लीव्स के सरफेस में कूलनेस बनाए रखने के लिए। ठीक है? थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स, दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। मतलब ये इवोपरेशन हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये दो टॉपिक थे प्लांट्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन को बताते हैं।
प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन कौन बता रहा है? एक बता रहा है आपका जो वेसल्स है ट्रांसपोर्ट कर रही है जाइलम को फाइलम, और दूसरा बता रहा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? अभी आपको मैंने बताया कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में केवल एक काम हो रहा है, क्या? जो इवापोरेशन है वाटर का स्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स में प्रेजेंट है, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। या हम लोग ऐसा भी बोले, दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक पावर जनरेट करती है, एक फोर्स जनरेट करती है। कैसी फोर्स है वो? खींचने वाली फोर्स, पुलिंग फोर्स है। वो फोर्स खींच रही है, क्या खींच रही है? वाटर खींच रही है। कहां से? रूट ने जो एब्जॉर्ब किया हुआ है, रूट ने जो वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब किया हुआ है उसे खींच रही है। कहां? स्टेम और लीव्स की तरफ, स्टेम और लीव्स की तरफ। ये पूरी प्रोसेस थी ट्रांसपिरेशन की। तो इस चैप्टर में ये जो आपका लास्ट पार्ट था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यहां पे आपका ये पार्ट पूरा खत्म हो जाता है। इस पूरे पार्ट में या इस पूरे चैप्टर की हम लोग बात करते हैं, ओवरऑल जितने भी पार्ट्स आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं उन सभी में आपको जो भी परेशानियां हो रही हो, जो भी आपको डिफिकल्टीज लग रही हो, उन सभी को आप डिस्कस कर सकते हो। ये चैप्टर यहां से आपका पूरी तरह से फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।